नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर से स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूदा पुंडरी में और पुंडरी का दौरा कर रहे हैं सांसद नवीन जिंदल। धन्यवाद, दौरा करने आए हैं और नवीन जिंदल जी से भी बातें करने की कोशिश करेंगे। हम लास्ट तक जरूर बने रहें। बड़े लोकप्रिय और मेरे बड़े भाई नवीन जिंदल जी, आप लोगों का धन्यवाद करने आए हैं कि आप लोगों ने सेंटर से लेके और चेयरमैनी तक फूल खिला दिया है। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम मिलके अब अपने पुंडरी हलके को नंबर 1 बनाएंगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में। ये हम आप लोगों से पहले वादा कर चुके हैं। हमें भी आप लोगों से थोड़ी सपोर्ट चाहिए। जैसे हमें ट्रैफिक रूल कुछ लागू किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमें उसको लेके आप फॉलो करें, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। क्योंकि हेलमेट पहनना ये हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए एक सुरक्षा कवच है। हेलमेट मैं आप लोगों के लिए जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हेलमेट है तो आपकी जान सुरक्षित है। हेलमेट नहीं है तो आप देखिए कितने हादसे होते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये कहूँगा, मुझे सपोर्ट करें। हम सब मिलके अपने पुंडरी को नंबर 1 बनाएंगे। और समय कम है, इसलिए मैं अपने बड़े भाई नवीन जिंदल जी को बोलूँगा कि वो आए और आप लोगों को जो भी उन्होंने कहना है, जो अपनी स्पीच देनी है, आप लोगों को जो आशीर्वाद देना है, जो लेना है, वो आगे प्लीज आए। थैंक यू सर। जय श्री राम। आपने वो दिन भी याद होगा जब उड़ आए थे, मैं और मैं सतपाल जी का फार्म भरा के पूरा आए थे। याद है आपको कौन कौन थे उस दिन यहाँ पे? हैं? अच्छा, सबों की वही टीम बैठी है सारी है। तो और उसके बाद तो इसलिए हमने जो एक सफर शुरू किया था, आजा सतपाल और राजा भाई, तो हमने जो सब लोगों ने मिलके जो सफर शुरू किया था यहाँ से कि भाई सतपाल को यहाँ से विधायक बनाने का, उसके अंदर जो है आप लोगों ने बाजी मार ली है। और ये जीत का सेहरा जो है आप सबके सर के ऊपर ही बना है, आप सबके सर के ऊपर। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभार करता हूँ, ईश्वर का, क्योंकि बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बातें याद होगी, बातें बार बार मैं कहता था, याद है कि नहीं, कि मैं कहता था कि हरियाणा के अंदर इतिहास दोहराएगा। जब मैं ये कहता था कि हरियाणा का इतिहास दोहराएगा, जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार राज्य में, कहता था ना मैं कि 57 साल के अंदर सिर्फ 2 साल ये था कि केंद्र के अंदर तो थी कांग्रेस, यहाँ पे थी लोकदल, वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार यहाँ पे बनती है, ये बताता था। लेकिन जब मैं ये बात पुंडरी में बताता था तो मैं चक्कर पड़ जाता था। मेरा पुंडरी का एक और इतिहास है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट को बनाते हैं, ये भी मैं कहता था। फिर मैंने कहा था, लेकिन फिर हमने कैंडिडेट ऐसा दिया है जो कि इंडिपेंडेंट भी जीत, ठीक है ना। इसलिए भगवान के लिए बहुत सुनी। अब देखो, आपका विधायक, आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री और आपका ही प्रधानमंत्री, इसलिए आज जो आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, एक इसका आनंद की अनुभूति करना, इसकी आनंद की अनुभूति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम हमेशा जो है हम आगे ही सोचते हैं, या तो पीछे के सोचते हैं कि पीछे ये खराब हो गया, वो हो गया, और फिर आगे की चिंता करते हैं। लेकिन ये जो सुनहरा पल है कि इस पल के लिए आप लोगों ने दिन रात मेहनत करी, और वो पल जो है आप लोगों ने आज हमारे को दिया है। अब हमारे पास, अब मेरे पास यहाँ पर पुंडरी के विकास में काम ना करने के लिए कोई बहाना नहीं है मेरे पास, ठीक है ना मेरे पास कोई बहाना है ना सतपाल जी के पास कोई बहाना है। क्योंकि अब बहाना क्या है, हमारी जो है तो 2 इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो 4 इंजन हो गए। 2 इंजन मेरे सामने, एक नायक है जी, एक नरेंद्र मोदी जी, तो 4 इंजन की जो है ये सरकार। इसलिए अब हमारा यही उद्देश्य है कि किस तरह से पुंडरी हल्के का, पुंडरी के एक एक गांव का विकास का। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सुनहरा मौका है। सतपाल के भी अच्छे
ख्यालात हैं, मेरे भी अच्छे ख्यालात हैं, हम अच्छे मन से मेहनत से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमें हर पल, जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर हमें चुनाव जिताया, उसी तरह से हर पल, हर कदम के ऊपर हमें आपकी मदद चाहिए। हम अकेले तो दो ही हैं, लेकिन जब हमें आप सब लोगों का आशीर्वाद होता है तो एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ है। मैं आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो दिन रात मेहनत की उसका ये फल मिला कि हमारे को यहाँ पे सेवा का मौका मिला है, और हमें ये लग गए हैं काम के ऊपर, ये अपने सफाई अभियान में भी लग गए और काम करने में भी लग गए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो हम दोनों भाई मिलकर आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, ताकि पुंडरी का, अभी मुझे बता रहे थे सतपाल जी कि ये चाहते हैं कि पुंडरी को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए। मैंने कहा कि सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी मेरी मदद करो। इसके लिए आपको हर यहाँ पर हर पुंडरी के जितने कितने गाँव पड़ते हैं, चौवन गाँव है, चलो दो ही का रखता हूँ, तो चौवन गाँव के अंदर जो है एक से बढ़कर के विकास हो, साफ सफाई और बहुत सी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल की, मैं गहराइयों से कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम बाट देखते रहते हैं कि कोई और बाहर से आएगा हमारे काम कर जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे फरल के हमारे सरपंच साहब आए हुए हैं, लेकिन अभी फोन पे बिजी है, फोन बाद में करना 5 मिनट के बाद, है ना। आपने सोचा कि मैं पीछे देखूंगा नहीं, तो मैंने पीछे भी देख लेता हूँ मैं। तो इसलिए हमारे इतने सुंदर सुंदर गाँव है, जैसे फरल गाँव है, तो अब ये मत सोचना कि भाई कोई विधायक के हाथ में कोई जादू की छड़ी है या सांसद के हाथों में है। देख लो भाई हाथ हमारे कोई है, कोई छड़ी है, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम तो एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो, कोई अफसर आपको कोई भी परेशान ना करे, कोई आपको पुलिस के अंदर परेशान ना करे, अगर करे तो हम हैं यहाँ पर, है, हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। तो अच्छे वातावरण के अंदर हर नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगर हर नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि अपने घर को तो हम साफ करते हैं, हम घर का कचरा बाहर ना फेंकें, जो निर्धारित जगह हो उसकी वहां पर जाकर के हम उसको रखें। अपने खेत के साथ साथ मैं देख रहा था, हम जाते हैं, कुछ लोग तो खेत के और सड़क के बीच में जो जगह होती है उसको साफ रखते हैं, कुछ लोग साफ नहीं रखते, वहां पे दुनिया भर की खरपतवार। मैं बोला खरपतवार, तो ये थे यहाँ पर अपने लाभ सिंह जी, वो बोले खरपतवार नहीं, इसका घास का नाम है। मैंने बेरा उसका घास का, कांग्रेस घास नाम तो किसी का कुछ भी रखता हो, तो मैं कहा इसको जो है टाइम पे इसको अगर काट दे तो बीज नहीं बनेगा। अगर बीज नहीं बनेगा तो हमारे को जो वीडीसाइड हम डालते हैं, वीडीसाइड हिंदी में क्या कहते हैं, ये वीडीसाइड खरपतवार नाशक हमें डालने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम अपने साथ साथ गाँव को साफ सुथरा, जैसे गाँव जो पिक्चरों के अंदर गाँव होते हैं ना साफ सुथरे, उस तरह से गाँव जो है जाम्बा गाँव की तरह बने, और हर नागरिक की, आप जहाँ जहाँ पर हो अपने अपने गाँव में, अपने अपने घर के सामने, आप अपने लिए सफाई मेरे लिए नहीं करानी, ना इनके लिए करनी, खुद के लिए करनी है, क्योंकि खुद मैं यहाँ पे रहता हूँ, खुद मेरा परिवार यहाँ रहता है। एक तो सफाई, दूसरा अभी इन्होंने जिक्र किया, हमें बहुत दुख होता है। पिछली बार मेरा धन्यवादी प्रोग्राम था, जब हम आए यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें 8 लोगों की 9 लोगों की उसके 8 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। तो हमारे लिए, और हम उसमें बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, भैया थोड़ा सा आगे प्लीज, लोग बैठे हैं या बीच में आ जाओ या साइड पे आ जाओ। आप सोचो कि जब हम जाते हैं, हम अपने यहाँ पे कुछ काम करें, जब हम जाते हैं यहाँ पे कोई मौत हो जाती है, हम बिल्कुल बेबस, हमारे कुछ नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, क्या कर सकते हैं बताओ? जाकर के उसको थोड़ा बहुत दुख बांट लेंगे, उसका 10-15 मिनट लगा देंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये एक्सीडेंट जो है, ये एक्सीडेंट इसको अवॉइड किया जा सकता था, इस पे रोकथाम इसकी की जा सकती थी। अब वहां जाकर के ठीक है, हमारे कहने में आता है कि जी जो लिखा है वो होता है, ये होता है, वो तो कहते हैं ना ये बातें, लेकिन ये तो दूसरे की संतुष्टि के लिए है।
लेकिन हम जानते हैं कि भाई ये इसका रोकथाम किया जा सकता था, अब तो करवा दिया उसको ठीक, लेकिन खुद भी जो है सावधानी बरतना। अब जैसे ये इन्होंने बात करी हेलमेट की, अगर हम सिर पे हेलमेट ना पहने, अब मैं तो रोज रोज घोड़े चलाता हूँ, आज सवेरे भी चलाए थे, ठीक है, ठीक, घोड़े पे अगर हेलमेट ना पहने, गिरते रहते हैं हमारे को, हम गिरते रहते हैं, अगर हेलमेट ना पहने तो बहुत उसके अंदर अगर जब चोट लगे, जब सिर का जब धरती से टकराता है, अगर हेलमेट नहीं हो तो सिर के सारे जो है अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं, सारे बोल्ट सारे ढीले हो जाते हैं, फिर वो ठीक नहीं होते। अब ना इसके स्पेयर पार्ट बाजार में मिलते हैं क्या स्पेयर पार्ट इसके? सरदार जी को बताओ, वैसे सरदार जी तो परमानेंट हेलमेट पहन रखा है ठीक है ना। इसलिए ये इसलिए बनाया था ना, इसीलिए जो है हेलमेट पगड़ी इसलिए बनाई थी कि ये प्रोटेक्शन दे। खैर ये तो फिर भी दे देता है, ये पगड़ी फिर हमारी थोड़ी कच्ची पड़ जाती है, सिखों की पगड़ी तो फिर भी मजबूत होती है, हेलमेट का काम कर जाती है। तो मेरा ये है कि इन चीज़ों पे ध्यान देना। गाड़ी में सीट बेल्ट, जब मैं सीट बेल्ट बांधता हूँ गाड़ी में, मेरे को लोग ये पूछते, बोले जी आपको भी बांधनी पड़ती है बोले जी आप भी बांधते हो सीट बेल्ट? मैं कोई पुलिस के लिए नहीं बांधता, मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए बांधता हूँ। पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शेर जो है हमारा निकला जोकर की, जो कि जीत करके आया हमारा शेर, ठीक है ना। कई लोग मेरे को बोल देते हैं, बोले जी कुरुक्षेत्र से भी आपका जो है एक ही आया, एक ही विधायक जीता। मेला लेकिन वो एक हमारा विधायक जो है वो सब पे भारी है ठीक है ना। नायक सैनी जी वहां से जीत के आए हैं, तो बोला वो एक सब पे भारी है। तो इसलिए भगवान ने बहुत हमारी सुनी और अब समय है काम करने का। काम, मेरा मकसद ये है कि अगले आने वाले 5 सालों के अंदर हम चाहते हैं कि भारत, मोदी जी चाहते हैं भारत विकसित बने। कब तक बने विकसित? 2047 तक। लेकिन अगर हम दोनों में दम हुआ तो हम जो है पुंडरी पूरे हल्के को अगले 5 सालों के अंदर इसको एक विकसित विधानसभा का हल्का इसको बना के रखें, जिसके अंदर सड़कें अच्छी हों, स्कूल हमारे बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी मिले, शिक्षा भी उसको इंग्लिश मीडियम जो है उसको शिक्षा मिले, और यहाँ पर सुरक्षा अच्छी हो। अब लोगों के यहाँ चोरी चारी होती है, जानवर चोरी करके ले जाते हैं, गांव चोरी होती है, बिजली की तारें चोरी होती हैं, चोरी बंद होनी चाहिए, नशा जो है नशा बंद होना चाहिए। तो बहुत से, और किसानों की जो इनकम है, किसानों की आय, वो हम चाहते हैं कि दुगनी होनी चाहिए। दुगनी कैसी होगी? इन्होंने जो है 3 दिन का कोर्स, मेरे कहने के ऊपर 3 दिन का कोर्स प्राकृतिक खेती के ऊपर उन्होंने जाकर के अटेंड किया था। उस दिन मैंने ठान ली थी कि इसकी टिकट पक्की, इसकी टिकट बनाएंगे। तो आपके 3 दिन निकाल करके और किसानों की भलाई के लिए, इनको खाली खुद के लिए तो नहीं करना था, ये भी खुद करूंगा तभी मैं दूसरों को भी प्रेरित कर सकता हूँ। सर जैसा कि आपने पहले ही बताया कि उसमें मुंदड़ी नहर, आपको पता है मुंदड़ी नहर पर सर एक घटना हो जाती है। वैसे ही बिल्कुल जेड क्रॉसिंग में सर एक हजवाना से पाई रोड पर एक बिल्कुल पुल है जो जेड क्रॉसिंग में सर, वहाँ भी कई घटनाएं देखी जा सकती है सर, उस पर संज्ञान ले सर। हाँ, तो उसके ऊपर भी जो है हम संज्ञान ले लेंगे। मेरे को ये किसी ने नहीं बताया था, अगर आप हमें लिखित में दे देंगे तो इसके ऊपर भी। कहाँ से बताया आपने? हजवाना से पाई रोड से। हजवाना से पाई रोड सर, वो डल गया सर, मेरी बात हो चुकी है सर। वो अच्छा, ये विधायक जी ने इस पे पहले इस पे कार्रवाई कर ली है और ये हो जाएगा सर। एक उपमंडल को लेकर के सर पुंडरी की जो कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं उपमंडल की बात, लेकिन अब की बार जो पुंडरी में बीजेपी आई है सर, क्या उपमंडल का दर्जा दिलाने में आप सहयोग करेंगे सर? देख लेंगे इसको। सब सर मैंने लिख चुका है, मैं भी सीएम साहब से बात करूंगा, उससे कुछ क्राइटेरिया है कुछ अभी, वो क्राइटेरिया मीट होते होंगे तो हाँ 21 किलोमीटर का कोई दायरा होता है कैथल हमारा यहाँ का सर, वो बात चल रही है सर, करेंगे सर। थैंक यू। पहुंचे हैं, जनता का पहली बार कमल का फूल पुंडरी के अंदर खिला है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम पूरे पुंडरी विधानसभा हल्के के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे पे विश्वास करते हुए
माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास दिखाते हुए, नायब सैनी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाते हुए उन्होंने यहाँ से पुंडरी से हमारे भाई सतपाल जांबा जी को यहाँ से जिता करके भेजा। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और हम दोनों भाई मिलकर यहाँ पूरे पुंडरी हलके के विकास के लिए हम दिन रात काम करेंगे।